आज 26 जनवरी है और ये दिन हमारे देश के लिए सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये हमारी आज़ादी की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। आज से 96 साल पहले 1930 में इसी दिन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने पूर्ण स्वराज का ऐलान किया था और फिर 20 साल बाद 1950 में इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। क्या आपको पता है कि 26 जनवरी की तारीख क्यों चुनी गई थी? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये एक डिलिबरेट चॉइस था जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स की दूरदर्शिता को दिखाती है। जब हमारे संविधान निर्माताओं ने ये तारीख चुनी तो वे उस ऐतिहासिक दिन को सम्मान दे रहे थे जब पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उस समय तक अंग्रेज भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की बात कर रहे थे, लेकिन हमारे नेताओं को ये काफी नहीं लगा। लॉर्ड अर्विन ने वादा किया था कि भारत को डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, लेकिन जब इंग्लैंड में इसका विरोध हुआ तो वे अपने वादे से पीछे हट गए। महात्मा गांधी ने प्रस्ताव रखा कि अंग्रेजों को 2 साल का समय दिया जाए डोमिनियन स्टेटस देने के लिए। बाद में यह समय घटाकर 1 साल कर दिया गया, लेकिन जब अंग्रेजों ने साफ इनकार कर दिया तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का ऐतिहासिक फैसला लिया। पूर्ण स्वराज का मतलब था कंप्लीट इंडिपेंडेंस। यह सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं था, बल्कि इकोनॉमिक और सोशल फ्रीडम ही था। जवाहरलाल नेहरू ने इस रेजोल्यूशन को पूरे जोश के साथ सपोर्ट किया और सुभाष चंद्र बोस ने भी इसका विरोध नहीं किया। ये एक यूनिफाइड डिसीजन था जो पूरे देश को एक साथ लेकर आया। 750 शब्दों का ये डिक्लेरेशन एक मैनिफेस्टो की तरह था, जिसमें ब्रिटिश रूल के खिलाफ सभी ग्रीवेंसेस को क्लियरली बताया गया था। 26 जनवरी 1930 को यह डिक्लेरेशन ऑफिशियली अनाउंस किया गया। उस दिन हर गांव, हर शहर में लोगों ने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। ये पहला इंडिपेंडेंस डे था जो हमने मनाया था। उस दिन से लेकर आज़ादी तक ये दिन इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता रहा। गांधी जी ने इसके तुरंत बाद सॉल्ट सत्याग्रह की प्लानिंग शुरू की, जो 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ। डांडी मार्च की शुरुआत इसी डिक्लेरेशन के बाद हुई थी। अब बात करते हैं 1950 की। 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी, लेकिन हमारे पास अभी भी अपना संविधान नहीं था। हम अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत चल रहे थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 2 साल से ज्यादा समय लगाकर हमारा संविधान तैयार किया। 7 मेंबर्स की ड्राफ्टिंग कमेटी ने इस काम को अंजाम दिया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अडॉप्ट किया गया, लेकिन ये इमीडिएटली इफेक्ट में नहीं आया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्यूमेंट साइन किए गए और 26 जनवरी 1950 को ये ऑफिशियली लागू हुआ। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति बने। गवर्नमेंट हाउस के दरबार हॉल में उन्होंने ओथ ली और फिर 5 माइल का रूट कवर करके इरविन स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने तिरंगा फहराया। यह दिन सिर्फ एक सेरेमनी नहीं था, यह भारत के ट्रांसफॉर्मेशन का दिन था। हम एक डोमिनियन से रिपब्लिक बन गए। हमारे पास अब अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, अपने लॉज थे और अपनी डेमोक्रेटिक सिस्टम थी। 21 गन सैल्यूट के साथ तिरंगा फहराया गया और एक नया भारत जन्म लेकर आया। उस दिन पूरे देश में जश्न मनाया गया था। आज जब हम रिपब्लिक डे मनाते हैं तो हम सिर्फ एक नेशनल हॉलिडे नहीं मना रहे हैं, हम उस जर्नी को सेलिब्रेट कर रहे हैं जो 1930 से शुरू होकर 1950 तक चली। हम उन फ्रीडम फाइटर्स को याद कर रहे हैं जिन्होंने पूर्ण स्वराज का सपना देखा था। हम उन कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स को भी याद करते हैं जिन्होंने हमारे लिए एक परफेक्ट फ्रेमवर्क तैयार किया। हमारा संविधान दुनिया के सबसे डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस में से एक है। ये हमें फंडामेंटल राइट्स देता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बताता है और एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ये डॉक्यूमेंट हमारी डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करता है और यूनिटी को प्रमोट करता है। इसमें 335 आर्टिकल्स हैं जो हर एस्पेक्ट को कवर करते हैं। आज के दिन हमें ये याद रखना चाहिए कि डेमोक्रेसी एक गिफ्ट नहीं है, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे एंसेस्टर्स ने जो सैक्रिफाइस किया है, उसका सम्मान करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम अपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को स्ट्रॉन्ग रखें, हम अपने राइट्स को समझें और अपनी ड्यूटीज़ को भी निभाएं। 26 जनवरी सिर्फ एक डेट नहीं है, ये हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा है, हमारे स्ट्रगल का सिंबल है और हमारे फ्यूचर की फाउंडेशन है। आज जब आप तिरंगा देखें तो याद रखिए कि ये सिर्फ एक फ्लैग नहीं है, बल्कि उन सभी ड्रीम्स का प्रतीक है जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने देखे थे। ये उस विजन का सिंबल है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमारे लिए तैयार किया था।